दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम समझेंगे MT1201 एम्पलीफायर की सर्किट के बारे में। ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। इसमें लो वोल्ट और हाई वोल्ट किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इस बोर्ड में यहाँ पर लो वोल्ट आती है और यहाँ पर हाई वोल्ट आती है। ठीक है, ये जो लो वोल्ट है, लो वोल्ट जो आ रही है, यहाँ के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5200, इनके कलेक्टर पर आती है। ठीक है, और हाई वोल्ट जो है, यहाँ पर जो हाई वोल्ट है, ये यहाँ के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5200, इनके कलेक्टर पर आती है। तो हाई वोल्ट इनके कलेक्टर पे आ रही है, लो वोल्ट इनके कलेक्टर पे आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट, ये लो वोल्ट इधर के ट्रांजिस्टरों पे आ रही है कलेक्टर पे, और ये हाई वोल्ट है। ये देखो हाई वोल्ट कहीं ना कहीं दिख जाएगा, लगाओ, ये लिखा हुआ है पीछे, ये रहा वेरी हाई नेगेटिव। ये कलेक्टर पे आ रही है, ये सबके इधर के ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पे आ रही है। यानी कि इधर के ट्रांजिस्टरों पे लो वोल्ट आ रही है, इधर भी, और इधर के जो ट्रांजिस्टर हैं इनके कलेक्टर पर हाई वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इधर के ट्रांजिस्टर लो वोल्ट पे काम कर रहे हैं, इधर के ट्रांजिस्टर हाई वोल्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम वोल्टेज इसकी वॉल्यूम कंट्रोल हम बढ़ाते हैं तो ये काम कर रहे हैं, साथ में फिर ये भी काम करने लग जाते हैं और हमें आवाज़ तेज मिलने लगती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सर्किट को समझें तो इस सर्किट में पता लगता है कुछ और। तो हम इसे देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लो वोल्ट आ रही है, यहाँ पर हाई वोल्ट आ रही है। जो लो वोल्ट है, इस डायोड के थ्रू ये 1943, ये 5200 लगा हुआ है, ये 5200। ठीक है, तो 5200 के कलेक्टर पे आ रहे हैं। ठीक है, 4793 के भी कलेक्टर पे आ रहा है। ठीक है, ये लो वोल्ट आ रही है डायोड के थ्रू। ठीक है, और ये हाई वोल्ट जो है, ये 5200 के ये कलेक्टर पे आ गई, इधर से ये कलेक्टर पे, इधर से ये सब कलेक्टर पे हाई वोल्ट इधर आ गई और लो वोल्ट इनके कलेक्टर पे आ गई। ठीक है, तो अब ये काम किस तरीके से करता है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो यही सब इधर भी हो रहा है, नेगेटिव की तरफ भी। ये नेगेटिव वोल्ट है, ये उसी प्रकार कलेक्टर पे हाई वोल्ट जा रही है 1943 के। ठीक है, और ये लो वोल्ट का ये डायोड लगा हुआ है, लो वोल्ट नेगेटिव इस डायोड के थ्रू यहाँ पर आ गई, यहाँ से फिर इनके 1943 के कलेक्टर पे जा रही है। ठीक है, सेम दोनों तरफ होता है। तो अब ये काम किस तरीके से कर रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तरीका वही है जो पहले मॉसफेट में हुआ करता था।
मॉसफेट में भी हमने देखा, मॉसफेट वाले सर्किट में वो उसमें भी यही होता था कि ये जो 5200 हैं, पीछे से सिग्नल आएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यहाँ से सिग्नल बढ़ के एम्पलीफाई होके स्पीकर पॉइंट पे आएगा, यहाँ से स्पीकर लगेगा, ठीक है, यहाँ से एम्पलीफायर होकर स्पीकर में बाहर जाएगा। तो यहीं से जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ से सिग्नल यहाँ पर आएगा 18 के, 16 के लगी हुई है, 16 के से फिर यहाँ पे 3.9 के थ्रू इस डायोड से होता हुआ इसके 4793 के बेस पे आएगा। जैसे सिग्नल इसके बेस पे आएगा, यहाँ से हाई वोल्ट पे ये कलेक्टर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कुछ वोल्टेज ये लेगा और यहाँ से जैसे बेस पे सिग्नल मिलेगा, ये वहाँ से वोल्टेज लेके और इसके कलेक्टर पे 5200 के कलेक्टर पे दे देगा। यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सिग्नल या कुछ वोल्टेज अपनी पावर के अनुसार इसके कलेक्टर को दे देगा। जैसे ही हम वॉल्यूम और बढ़ाएंगे, यहाँ से एम्पलीफाई होके कुछ सिग्नल आगे जाएगा इसके बेस पे जाएगा, तो फिर ये वही क्रिया दोहराएगा, कलेक्टर से सप्लाई लेगा और इसके 10 ओम के रेजिस्टेंस से लगते हुए ये इसके 5200 के कलेक्टर पे, सबके कलेक्टरों पे सप्लाई देगा। यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यानी कि इसकी तुलना में सप्लाई ये ज़्यादा दे देगा, क्योंकि 10 ओम लगी हुई है, तो कम वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और ज़्यादा सप्लाई यहाँ पे दे देगा। फिर यहाँ पे 5200 लगा हुआ है, 5200 का मतलब और भी मजबूत सप्लाई आगे देगा, यहाँ से ज़्यादा सप्लाई लेगा और यहाँ दे देगा। जैसे सिग्नल, क्योंकि सिग्नल भी इसको ये एम्पलीफाई करके दे रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा देगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर और आगे बढ़ेगा, और आवाज़ हमने बढ़ा दी तो सिग्नल अब इसके बेस पे भी मिलेगा, पहुँच गया, यहाँ से एम्पलीफाई हो गए। जब इसके बेस पे पहुँच गया तो ये और ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से कलेक्टर से उठाएगा, और 0.22 लगी हुई है रेजिस्टेंस, यानी कि 0.22 तो बहुत कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है, एक तरीके से तार ही हो गई। इसे कलेक्टर पे आ गया तो वोल्टेज यहाँ से हाई वोल्ट यहाँ पर मिलने लगेगी। तो इन दोनों पे एक ही टाइम पे वोल्टेज बेस पे सिग्नल मिल रहा है, और ये दोनों मिलके दोनों यहाँ पर इसके कलेक्टर पे सप्लाई पहुँचा देंगे। इससे ये होगा कि जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये ट्रांजिस्टर काम करते रहेंगे और 5200 के कलेक्टर पे सप्लाई पहुंचती रहेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वही कार्यवाही होगी। यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस के थ्रू आ गई, यहाँ से होते हुए ये फिर इसके बेस पे आ गई, ये वही क्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो गई। 100 ओम, फिर ये 10 ओम, फिर 0.22 ओम, ये सब यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई पहुँच जाएगी और उधर को पॉजिटिव सप्लाई पहुँच जाएगी वॉल्यूम के अनुसार। वॉल्यूम कम करते जाएंगे, यहाँ पे सब सिग्नल कम मिलना शुरू हो जाएगा। जब कम मिलेगा तो यहाँ से वोल्टेज जानी बंद हो जाएगी, तो ये लो वोल्ट जो आ रही है इस पे काम करेगा। तो कुल मिला के हमारा जो है इस डायोड के, ये डायोड लगा हुआ है, इसके इस साइड वाले ट्रांजिस्टर सप्लाई का काम करते हैं, सप्लाई को देने का, और यहाँ से यहाँ तक के डायोड के इस साइड वाले ये काम करते हैं एम्पलीफायर का। अब देखने में तो हमें लगता है इतने सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे, ये करेंगे, लेकिन असलियत में यहाँ से यहाँ तक के ही डायोड एम्पलीफायर का काम करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस साइड के, ये सप्लाई इसको इधर के ट्रांजिस्टरों को देते हैं। इस प्रकार ये सर्किट काम करता है, ठीक है। अब आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी, आपको आसानी से आप इसको समझ सकेंगे कि ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। और इस सर्किट को से एक फ़ायदा और है, जैसे कि यहाँ पर
ये रेजिस्टेंसें जली हुई नज़र आ रही हैं। तो हम इसको, ये जो रेजिस्टेंसें हैं इस सर्किट में देखकर, यहाँ पे जो लगी हुई है रेजिस्टेंसें देखकर हम बदल सकते हैं और एम्पलीफायर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका ड्राइवर सर्किट है, ठीक है। इसमें 340 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 350 लगा हुआ है, एक इधर 350 लगा हुआ है, एक इधर 340 लगा हुआ है। वो ये वाले ट्रांजिस्टर हैं, ये लगे हुए, ये चारों ट्रांजिस्टर आमने सामने लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजिस्टरों को ये कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है, ये सारा कुछ हम इस सर्किट में देखकर ट्रेस करके पता लगा सकते हैं। और इसी हिसाब से इसकी वोल्टेज भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट आ रही है, ठीक है, हाई वोल्ट आ रही है नेगेटिव 68 ओम पे, और यहाँ पर हमारे को 0 वोल्ट मिल रही है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओपन है। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज हाई वोल्ट आ रही है 180 ओम के थ्रू यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हमें 0 वोल्ट मिल रही है तो इसका मतलब ये 180 ओम की रेजिस्टेंस ओपन है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं और हमारा फॉल्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही ये 15 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है इसके बेस पे, हम वो सॉरी, इसके बेस पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस पे वोल्टेज हमें 0 मिल रही है। तो ये 15 के की जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो गई, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 आ रही है। तो ऐसे ही इस साइड से भी हम उसी हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये बायस वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। जो इसके बेस पे बायस वोल्टेज आती है, यहाँ पर बायस वोल्टेज आती है, वो यहाँ से इस प्री सेट के थ्रू हम सेट करते हैं। बायस वोल्टेज आधा वोल्ट से कम आनी चाहिए, उसी हिसाब से इस प्री सेट को हम सेट कर देते हैं। यहाँ से होते हुए इससे एम्पलीफाई होकर यहाँ से पहुँच के और यहाँ पर बायस वोल्टेज मिल जाती है। इसके बेस पे 22 वोल्टेज सेट करने के लिए ये प्रीसेट लगा होता है और ये ट्रांजिस्टर काम करता है इसके लिए, ठीक है। तो ये ड्राइवर सर्किट भी आपके सामने आ गया सारा, आउटपुट सेक्शन भी काम आ गया, सामने आ गया, और ये सप्लाई किस तरीके से काम करती है भी आपको जानकारी मिल गई। अब आपको इस एम्पलीफायर को रिपेयर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से इनपुट दिया जाता है, ये आईसी लगा है 5534, इसमें 5534 यहाँ पर लगा हुआ है, ये रहा 5534 ये वाला है, ठीक है। ये 5534 लगा हुआ है, यहाँ से सिग्नल ये आएगा इन दोनों के बेस पे, 340 के और 350 के बेस पे, ठीक है। यहाँ से एम्पलीफायर होते हुए फिर इसके बेस पे आएगा, इसके बेस पे यहाँ से एम्पलीफायर होके यहाँ से बेस पे और यहाँ से बेस पे ऐसे होते हुए सिग्नल चलता है। तो अगर आपको सर्किट पढ़ना आ जाएगा तो आप कोई भी एम्पलीफायर को ट्रेस करके, सर्किट को ट्रेस करके, और आप किसी भी एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकते हैं। इसको सर्किट को आप उतार लेना, समझ लेना, तो ये सर्किट हमेशा आपके काम आएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक करके आपको दिखा देता हूँ, इसको करवा लेना। अभी एक स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा है, जब कितना छोटा छोटा मैंने बनाया है। अगर इसको बड़ा करके बना देता तो इस पे आता ही भी नहीं है। ये लो, ठीक है। ये सारा मैंने इसीलिए इस पे छोड़ दिया। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से इसको समझ लेना, बना लेना, फोटो स्टेट करके रख लेना, ताकि
कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इस सर्किट के सहायता से इस एम्पलीफायर को रिपेयर करने में कामयाब हो जाओगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो इतनी ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना नए हैं तो, और लाइक करना। और मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो, आप लोगों को जानकारी मिले और आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। मैं सन 86 से इस लाइन में हूँ और इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा तजुर्बा मेरे पास है, लेकिन सिखाने का तजुर्बा मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि एम्पलीफायर कोई भी हो मैं रिपेयर कर देता हूँ। लेकिन उसको समझाना, कैसे समझाना है, इसके लिए मुझे खुद समझना पड़ता है कि मैंने समझाना क्या है और किस तरीके से बताना है। अब इस सर्किट को हम इस तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करा, क्योंकि इनके सर्किट मिलते नहीं है बाजार में, कहीं भी आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फिर इससे मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूँ। तो ऐसे ही मैं और भी सर्किट आपके सामने बना के आपको देता रहूँगा, ताकि आपको जानकारी मिलते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तरक्की करें, उन्नति करें। आप लोग तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे तो मेरा देश भी तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नई सर्किट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।